आज मैं लेके आई हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। आप देखिए मैं कैसे घर को मैनेज करती हूँ अपने बच्चे के साथ में। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे सुला लिया है और अपने काम को करते हैं स्टार्ट। अभी मेरा पूरा घर हुआ है मैसी, आप देख सकते हैं। कई व्लॉग में लेके आई हूँ अपना 9 बजे से, जब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, और तब से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। बहुत से लोग मुझसे यही पूछते हैं कि तुम टाइम मैनेज कैसे करते हो, बच्चे के साथ में तुम वीडियोस भी डालते हो और घर का काम भी कैसे संभालते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज़ शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिल जाए। मैं अपने वर्क को ऐसे करती हूँ कि जिससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देती हूँ और इसी के साथ मैं दूसरा काम करने चली जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपना ड्राइंग रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये रूम सबसे पहले साफ़ रहना चाहिए। कोई भी आया तो यहाँ आप उसे आराम से बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सोफ़े वगैरह की डस्टिंग करके उसे अच्छे से अरेंज करना और जितना भी सामान इधर उधर फैला रहता है सबको सेट करना, और फिर उसके बाद झाड़ू लगाना। ये सब चीज़ें तो हमारी सबकी होती है नॉर्मली, तो मैं ये फटाफट से सब कुछ कर लेती हूँ। इसके बाद किचन में, मम्मी के रूम में, सभी जगह हम साफ़ करते हैं। तो ये है मम्मी पापा का रूम, तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ यहाँ भी डेली, क्योंकि यहाँ अभी कोई है तो नहीं, लेकिन बाहर ना हमारे घर के बाहर काम चल रहा है तो इस वजह से धूल आ जाती है, तो रोज़ डस्टिंग करनी ही पड़ती है। तो अब हम जाते हैं अंदर वाले रूम को साफ़ करने। तो ये है हमारा मंदिर वाला रूम। तो मंदिर वाले रूम में मैं, जहाँ पे मंदिर का एरिया होता है वहाँ पे मैं पोछा लगाती हूँ और बाकी एरिया में मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो ऐसे ही मैं अपने सारे रूम में झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद लास्ट में मैं जाती हूँ अपने कमरे में, क्योंकि मेरे कमरे में मैंने अभी अपनी बेबी को सुलाया हुआ है, वो सोई हुई है, तो उतने ही देर में मैं सारा काम कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सब जगह झाड़ू लगा दिया है, और जो हमारा बाहर का ये पोर्च एरिया है इसको हम अच्छे से वॉश करते हैं पानी से, क्योंकि यहाँ बहुत धूल रहती है। जब तक इसे पानी नहीं धोएं तब तक ये साफ़ नहीं रहता है। तो हम ऐसे डेली इसमें पानी डाल के वाइपर लगा के घिस घिस के इसको साफ़ करते हैं। जैसे ही मेरी क्लीनिंग होती है तो मैं आती हूँ अपने किचन में सबसे पहले मैं पानी की बॉटल को वॉश करके पानी भर दूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि एक ये काम हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद मैं अपने किचन की जो स्लैब होती है ना, उसी को सबसे पहले साफ़ करूँगी, अपने गैस को साफ़ करूँगी। क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे मैं किचन का ये स्लैब साफ़ कर दूँगी उसके बाद ना मैं दिन का लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने कपड़े लगाए थे, कपड़े वॉश भी हो गए हैं और मेरा क्लीनिंग भी हो गया है। अब मेरा बचा है बर्तन वॉश करना और लंच बनाना। तो मैं किचन की स्लैब साफ़ करके लंच बनाने रख दूँगी। जितने देर में मेरा लंच बनेगा ना, उतने देर में मेरे बर्तन वॉश हो जाते हैं। ऐसे ही मैं ना मैं दो काम एक साथ करती हूँ, तो मेरे काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सब्जी कट कर ली है और गैस में रख दिया है और कुकर गर्म होने तक ना मैं प्याज, जितनी भी ये सब्जी है ना, इनको कट कर लूँगी, जिससे कि ना तेल भी गर्म हो जाएगा और ये सब्जियां भी कट हो जाएंगी। और जो जो कट होता है ना, सबसे पहले प्याज को काटूंगी और प्याज को डाल दूंगी। ऐसे ही मैं फटाफट से करते रहती हूँ और कट भी करते रहती हूँ साथ ही साथ, तो खाना बहुत जल्दी बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें मैंने सब्जियाँ डाली हैं, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, लौकी, बीन्स और दालें डाली हैं इसमें 2-3 प्रकार की। इसी प्रकार से मैंने खिचड़ी रख दी है और अब मैं जा रही हूँ बर्तन वॉश करने। जितने देर में मेरे बर्तन वॉश होंगे उतने देर में मेरी खिचड़ी बनके भी तैयार हो जाएगी। इस ऐसे ही मेरे 2 काम एक साथ हो जाते हैं, तो मेरे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही मैं टाइम मैनेज करती हूँ। इतने देर में मेरी बेटी सोती है तो मुझे फटाफट काम करना होता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, मैंने किचन भी पूरा कंप्लीट कर दिया है क्लीन। तो आप देख सकते हैं मेरा लंच भी बनके तैयार है और गैस ऑफ करूँगी और किचन की लाइट को कर दूँगी ऑफ।
तो अब चलते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम भी बिल्कुल क्लीन साफ़ हो रहा है और मेरा जो बाहर का पोर्च एरिया है वो भी पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। और बाथरूम वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और बाकी रहा मेरा कमरा अभी थोड़ा मैसी है क्योंकि मैंने अपनी बेटी को सुलाया था जो अब उठ चुकी है। उठने के साथ साथ मेरी बेटी के फेस में रहती है स्माइल, और मैं अभी अपनी बेटी को थोड़ा इग्नोर करके बाकी जो मेरे काम बचे हैं वो सब कर लूँगी। जैसे कि बच्चों के कपड़े होते हैं इधर उधर फैल जाते हैं, छोटे अलमारी में अगर रखते हैं तो मिलते ही नहीं है, तो मैं उसके लिए ना एक पर्सनल बैग बनाए रहती हूँ और सारे कपड़े उसके उसी बैग में डालती हूँ और वो बैग बाहर ही रहने देती हूँ क्योंकि बच्चा बार बार टॉयलेट करता है, बार बार चाहिए होते हैं, तो आसानी से उसके कपड़े मिल जाते हैं। और बेटी को मैंने ना अपने इस झूले में सुलाने के बाद अपना ये बेडशीट चेंज करूँगी और बेडशीट को ना मैं हमेशा ऐसे कॉर्नर पे नोट लगा के ऐसे करती हूँ जिससे कि हमारी बेडशीट है ना ये बिगड़ती नहीं है जल्दी। तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा रूम क्लीन करने के बाद अपनी बेटी को नहलाने का प्रोसेस करूँगी। तो बेटी को नहलाने से पहले ना जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो मैं पहले से ही बेड पर रख के जाती हूँ क्योंकि नहलाने के बाद जल्दी से हमें ढूंढना ना पड़े और फिर फटाफट से उसको हम कपड़े पहना सकते हैं। तो जैसे कि मुझे जो चीज़ चाहिए ना वो मैंने पहले ही बेड पर रख दी है। उसके बाद मैं बेटी को देती हूँ मसाज। कल जैसे समर सीज़न चल रहा है तो मैं समर सीज़न में हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ और कोकोनट ऑयल बच्चों के लिए गर्मियों के लिए बहुत सही रहता है। बच्चे की बॉडी में हल्के से रैसेज होते हैं, दाने होते हैं, उसमें भी काफ़ी रिलीफ करता है कोकोनट ऑयल। तो मैं कोकोनट ऑयल ही अपनी बेबी को लगाती हूँ और 5-6 मिनट मसाज करने के बाद मैं इसको नहलाने का प्रोसेस करती हूँ। तो मसाज में ये काफ़ी इंजॉय करती है और हेड मसाज, माउथ मसाज, मतलब पूरी बॉडी की फुल मसाज नहाने से पहले कराती हूँ। नहाने के बाद मैं नहीं करती हूँ मसाज। एक मसाज मैं सुबह करती हूँ और एक मसाज शाम को करती हूँ। तो इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ नहलाने लेके आ गई और मैं इसे अब टब में बैठा के नहलाती हूँ। पहले इसकी नहाने वाले टब में बैठाती थी बट ये थोड़ा बड़ी हो गई है तो वो छोटा पड़ता है। तो अब ऐसा है कि इसका जो सर है ना, सबसे पहले मैं सर इसका वॉश करती हूँ और सर मैं हमेशा लिटा के करती हूँ जिससे कि इसके नाक और मुँह में पानी ना जाए। उसके बाद मैं इसकी पूरी फुल बॉडी को अच्छे से वॉश करती हूँ और ये हर चीज़ में एंजॉय करती है, चाहे वो मसाज हो चाहे वो बाथिंग हो। तो यहाँ पे इसकी बाथिंग हो चुकी है। अब मैं इसे रूम में लेके आ गई हूँ। रूम में ले जाने के बाद हम इसे अच्छे से पहले साफ़ करेंगे, पानी को साफ़ करेंगे अच्छे से जिससे कि इसको ठंडा ना लगे और फिर बॉडी लोशन यूज़ करेंगे। मैं हिमालय की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो बॉडी लोशन, पाउडर और बेबी क्रीम जो होती हैं वो सब मैंने हिमालय का ही यूज़ किया है। और मैं भी इस टाइम पे इसको नहलाने के बाद हमेशा विटामिन डी देती हूँ। फिर आ जाते हैं हम अपने लंच में जैसे कि मैंने बनाई थी खिचड़ी और खिचड़ी मेरी बनके बिल्कुल यहाँ पे तैयार है, आप देख सकते हैं। सो मेरा ऑल ओवर काम हो चुका है, बस कपड़े डालने बाकी रह गए। कपड़े इसलिए नहीं डाले ना क्योंकि बाहर चल रही है बारिश, इस वजह से कपड़े नहीं रह गए। और मानू के जो बड़े भैया हैं ना वो भी आ चुके हैं और वो भी खिचड़ी खा रहे हैं, ये देखिए। सो स्कूल से आने के बाद इनको नहलाया, बाकी का भी और कितना चीज़ होता है जो सूट नहीं कर पाते हैं हम लोग। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोगों को भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि काम के साथ साथ हम औरत कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जैसे मैंने फटाफट काम किया, इसी के साथ मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ, फिर वीडियोस बनाती हूँ। तो ऐसे ही मेरा डेली रहता है, फटाफट से काम करो, उसके बाद अपने लिए टाइम निकालो, फिर अपनी केयर करो, अपनी चीज़ों की केयर करो। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। और अब मैं भी खाने जा रही हूँ लंच, तो लंच कर लेते हैं और बाकी कि ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।